हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज क्लास नंबर 19 में हम लोग मेश टूल के बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैंने एक क्यूब ले लिया है। तो अभी जो है इस क्यूब के अंदर जो है मैं कुछ सब डिविजन्स ऐड करना चाहता हूँ। तो इनपुट्स में जाके मैं चारों तरफ से सब डिविजन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी इंसर्ट एज लूप टूल क्या करता है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, कंट्रोल राइट क्लिक करके एज रिंग यूटिलिटीज, एज रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग मैनुअली जो एज लूप्स है उनको बिठा सकते थे। अभी जो है यही काम ये इंसर्ट एज लूप टूल भी कर सकता है। ठीक है, इंसर्ट एज लूप टूल में अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दिखाएगा क्लिक ड्रैग ऑन एजेस। ठीक है, तो अब जिस भी एजेस पे जो है आप लोग ड्रैग करेंगे वहाँ पर ही एज लूप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं अगर ये हॉरिजॉन्टल एज जो है इसके किसी भी एक एज पे अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ तो ये जो है मुझे एज लूप क्रिएट करके दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं ये वर्टिकली जो एजेस है इसमें क्लिक करके ड्रैग करूँ तो ये जो है हॉराइजेंटली एज लूप मुझे क्रिएट करके दे रहा है। तो हॉराइजेंटल में किसी एज को अगर क्लिक करूँ तो ये वर्टिकली क्रिएट हो जाएगा, और वर्टिकली अगर किसी एज को क्लिक करके ड्रैग करूँ तो ये हॉराइजेंटली एज लूप क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है ये इंसर्ट एज लूप टूल ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग कंट्रोल राइट क्लिक करके एज रिंग यूटिलिटीज़ पे जाके वो काम करते। ठीक है, इंसर्ट एज लूप का और एक चीज़ है कि अगर आपके मॉडल में कहीं पर भी ट्रायंगुलेट एज क्रिएट हो चुका है या ट्रायंगुलेट फेस क्रिएट हो चुका है, जैसे मानिए मेरे पास जो है ये वाले फेस पे एक्चुअली मैं एक ट्रायंगल क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे ये दोनों वर्टेक्स को मैंने क्लिक करके कनेक्ट कर दिया, मेश टूल में जाकर ही कनेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए ये क्रिएट हो गया। ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए, जो है ये एज क्रिएट हो चुका है। अभी अगर हम लोग इंसर्ट एज लूप टूल यूज़ करेंगे तो देखिए ये तब तक ही एज लूप क्रिएट करता रहेगा जब तक इसको क्वाड फेस मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पर इनको ट्रायंगल फेस मिल गया वहाँ पर ये एज लूप क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहाँ पर ही ये जो है थम जाएगा। तो ये जो है हमारा ऐसे इसलिए एज लूप क्रिएट हो चुका है। अभी अभी देखिए इस फेस में जो है ये वाला एज लूप जो है कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोगों के मॉडल पे किसी भी तरीके का अगर कोई ट्रायंगल फेस क्रिएट हो चुका है तो जो है वो एज लूप जितना क्वाड पॉली उनको उसको मिल रहा है उतना ही वो एज लूप क्रिएट होता रहेगा। ट्रायंगल पॉली अगर मिल गया तो वो थम जाएगा, वो क्रिएट नहीं होगा वहाँ पर एज लूप कोई भी। ठीक है, तो ये होता है इंसर्ट एज लूप। अब इंसर्ट एज लूप के ऑप्शन बॉक्स में भी जाते हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। तो देखिए अगर मैं इंसर्ट एज लूप के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर टूल सेटिंग्स आ रहा है मेरा। पहला तो मुझे क्या करना है, रिसेट कर देना है इन सबको। एंड देन अभी अगर देखिए तो यहाँ पर जो भी है इस तरीके से अगर मैं किसी भी एज लूप को क्रिएट करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो है मल्टीपल एज लूप्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए जो ये नंबर ऑफ एज लूप्स है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2 दिखा रहा है, आप लोग अगर चाहे तो 5 भी कर सकते हैं। मतलब कि आप एक एज के ऊपर कितने सारे लूप्स डालना चाहते हैं। तो अगर मैं इस एज के ऊपर 5 एज लूप एक बार में डालना चाहता हूँ तो ये जो है 5 एज लूप्स मेरे क्रिएट करके इस एज के हिसाब से जो है क्रिएट कर देगा। ठीक है, 5 एज लूप्स। तो अगर आप लोग 10 डालना चाहते हैं तो 10 डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग मल्टीपल एज लूप्स दे सकते हैं किसी भी मॉडल के ऊपर। ठीक है, देन आते हैं हम लोग जो है इंसर्ट एज फ्लो। जो है यहाँ पर मैंने फिर से रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एज कर दिया है। अभी जो है ये वाला ऑप्शन मेरा जो है इंसर्ट एज फ्लो ऑप्शन, ये ऑप्शन भी बहुत काम का है।
कैसे काम करता है ये, इसके लिए जो है मैं एक टॉरस ही ले लेता हूँ और इसका जो है थोड़ा सा इनपुट्स पे जाके इसका सेक्शन रेडियस जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसका जो सब डिवीज़न एक्सिस हाइट वो भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये जो है अभी मेरे पास ऐसे बन के आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसका जो ये एज फ्लो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो फेस जा रहा है बहुत लीनियर सा जा रहा है। तो इसको अगर थोड़ा सा कर्व या राउंडेड मुझे बनाना है, तो इसके लिए जो है हम लोग इंसर्ट एज लूप टूल के ऑप्शन बॉक्स में जाके हम लोग इंसर्ट विथ एज फ्लो ये बटन अगर क्लिक कर दे, तो ये जब भी आप लोग कोई भी एज लूप क्रिएट करेंगे इसके बीच में, तो देखिए ये जो है थोड़ा सा राउंडेड शेप क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। ऐसे काम करता है हमारा इंसर्ट विथ एज फ्लो ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कामों में जो है ये लगता है जैसे कि ऑर्गेनिक मॉडलिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका, ठीक है। जो कि ये वाला चीज़ हम लोग एडिट मेश पे, एडिट एज फ्लो पे भी देखे थे, ठीक है। उसका ही काइंड ऑफ और एक वर्जन है जो कि इंसर्ट एज लूप में हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंसर्ट एज लूप ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टी कट ऑप्शन। मल्टी कट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मल्टी कट से ही हम लोग हमारे जो पॉइंट्स है उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो मल्टी कट के लिए हम लोग पहले तो ये मल्टी कट टूल ले लेते हैं। तो मल्टी कट काइंड ऑफ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब अगर आप लोग मल्टी कट का मतलब होता है कि मल्टी फंक्शन में ये काम करता है, जैसे कि फेस में भी काम कर लेगा, एज पे भी काम कर लेगा या वर्टेक्स पे भी काम कर लेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक मेरा एक एज चाहिए, तो इसके लिए मैं इन दोनों पे क्लिक करूँगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये जो है एक एज क्रिएट करके दे देगा मुझे। अगर मैं चाहता हूँ कि इस एज से इस एज तक मुझे एक एज लूप चाहिए, तो मैं इस एज पे क्लिक करूँगा, देन इस एज पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है पॉइंट्स क्रिएट करता चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एंटर प्रेस कर दूँ तो ये देखिए ये एज क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोग वर्टेक्स में जाके देखें तो यहाँ पर पॉइंट्स भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। मल्टी कट का बहुत काम होता है। मल्टी कट आप लोग फेस पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस वर्टेक्स से इस फेस पे क्लिक करता हूँ, देन इस फेस पे, देन इस एज पे, देन इस वर्टेक्स पे। तो ऐसे जो है हम लोग इजीली कोई सा भी काम जो है मल्टी कट से कोई सा भी शेप जो है बना सकते हैं। एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए ये ऐसा एक शेप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये होता है मल्टी कट टूल। मल्टी कट टूल से ही जो है हम लोग ज़्यादातर टोपोलॉजी का जो भी इशू होता है वो सब हम लोग ठीक ठाक कर सकते हैं, ठीक है। देन और क्या क्या होता है मल्टी कट से, जैसे कि मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। अब मल्टी कट से जो है ये स्लाइस का भी काम करता है। जैसे अगर मैं इस मल्टी कट टूल को क्लिक करके ड्रैग कर दूं, तो ये जो है एक स्लाइस एज का एक जो है एज लूप क्रिएट कर देगा, और ये बोथ फेसेस में, मतलब फ्रंट में भी बैक पे भी बोथ फेसेस में जो है ये काम कर लेगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर इसके ऑप्शन बॉक्स में जाए तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। पहला तो मुझे रिसेट कर लेना है, देन मल्टी कट को सिलेक्ट करूं एंड यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आ रहा है, जैसे कि स्नैप परसेंटेज। आप लोग मल्टी कट को ड्रैग करके, आप लोग अगर शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करके अगर आप लोग मूव करेंगे तो ये 10 डिग्री तक स्नैप होते होते ये कट क्रिएट करता रहेगा। देन ये एडिट एज फ्लो का भी काम करता है। जैसे कि अगर मानिए मेरे पास सिमिलरली और एक सर्कल है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और इसका जो है थोड़ा सा इसका सब डिविजन्स हम लोग कम कर देते हैं। फिर से मल्टी कट टूल पे जो है क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एज फ्लो को मेंटेन रखिए, एंड अगर आप लोग कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो देखिए ये भी एज लूप का ही, इंसर्ट एज लूप की तरह ही काम करेगा। ये देखिए
ये देखिए थोड़ा सा जो है इसका फ्लो चेंज भी हो रहा है, राउंडेड सा फ्लो आ रहा है। यहाँ पर बहुत लीनियर है, अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करके क्लिक करूँ तो ये देखिए ये राउंडेड सा शेप जो है मुझे दे रहा है। तो ये होता है हमारा एज फ्लो ऑप्शन ऑन रखने में, ये काम होता है। ठीक है, देन सब डिविजन्स भी है। सब डिविजन्स यहाँ पर थोड़ा अलग से काम करता है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक एक एज क्रिएट करना है और मैं चाहता हूँ कि इस एज क्रिएशन में जो है मेरे पास मल्टीपल पॉइंट्स हो, तो हम लोग ये सब डिविजन्स ऑप्शन में जाके जो है कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 1 है, मैं चाहता हूँ 5 सब डिविजन्स हो मेरे पास, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक क्लिक करूँगा तो यहाँ इसके इन बिटवीन में जो है मेरे पास और 4 जो है पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे। एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पर वर्टेक्स मोड पे आइए तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास पॉइंट्स चारों क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एजेस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 1 एज 2 एज 3 4 और 5। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोगों का सब डिविजन्स काम करता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट होता है इग्नोर बैक फेस। इग्नोर बैक फेस क्या करता है कि अगर आप लोग किसी भी इस इग्नोर बैक फेस को अगर ऑन कर दें, जैसे मैंने एक सर्कल ले लेता हूँ मैं एक, और अगर मुझे इस सर्कल के ऊपर कट क्रिएट करना है मैनुअली, जो है हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो कट क्रिएट करते हैं इसके ऊपर ऐसे सिंपली ड्रैग करके अगर कट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये तो फ्रंट फेस में हुआ ही है, साथ ही साथ बैक फेस पे भी ये जो है कट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर इग्नोर बैक फेस को आप लोग ऑन कर ले और फिर से कट दे तो ये देखिए यहाँ पर जो है फ्रंट फेस पे कट लगा है लेकिन बैक फेस में कट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये होता है इग्नोर बैक फेस का काम। देन आते हैं हम लोग डिलीट फेसेस पे। आप लोग अगर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर मिडिल पे एक जो है डॉटेड सा लाइन जो है देख सकते हैं आप लोग। तो ये डॉटेड लाइन जिस तरफ जो है दिशा करके रहेगा उस तरफ का फेस जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ये देखिए डॉटेड लाइन अब अपोजिट साइड में जो है दिखा रहा है, तो जो है ये ऊपर वाला फेस जो है डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम लोग फेस को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीकट से एक्सट्रैक्ट फेसेस भी कर सकते हैं, जैसे कि सिमिलरली डिलीट फेस की तरह, लेकिन वो डिलीट नहीं करेगा फेस, वो जो है फेस को अलग कर देगा। तो मैंने ड्रैग कर दिया और मेरा जो मिडिल पॉइंट है वो ऊपर की दिशा पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ ड्रैग करके तो देखिए ये जो है दोनों फेसेस जो है अलग अलग हो चुके हैं अभी, लेकिन डिटैच की तरह। ठीक है, देन अगर हम लोग सिमिलरली इस तरफ से जो है लाइन खींचते हैं तो देखिए ये इस तरफ से जो है डिटैच कर देगा, इस फेसेस को जो है डिटैच कर देगा। तो मल्टी कट में ये सब ऑप्शंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब ऑप्शन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहे तो शिफ्ट प्रेस करके एकदम मिडल बटन पे क्लिक करके जो है आप लोग लाइन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए कि ये लाइन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप लोग थोड़ा सा इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कर दिया, सिमिलरली मैं इसको जो है इस तरफ ले लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर कोई पॉइंट्स नहीं है तो यहाँ पर नहीं होगा, तो ऐसे जो है एंटर प्रेस कर दीजिए तो जो है ये लाइन इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होता है मल्टी कट ऑप्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मॉडलिंग में बहुत हेल्प करता है मल्टी कट ऑप्शन। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑफसेट एज लूप ऑप्शन पे। ऑफसेट एज लूप ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर जैसा कोई शेप है एंड अगर आप लोग किसी भी एक एज के दो तरफ से जो है लूप देना चाहते हैं उसके दो साइड से, तो ऑफसेट एज लूप भी वो काम करता है। जैसे मैंने इस एज को पकड़ के अगर मैं अप एंड डाउन अगर ड्रैग करेंगे तो ये जो है क्लोज होता जाएगा लूप, मतलब सपोर्टिंग एज लूप।
अगर आप लोग साइड बाय साइड करेंगे तो ये जो है दूर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ देंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है दोनों तरफ से जो है मेरा एज लूप क्रिएट हो चुका है ऑफसेट एज लूप ऑप्शन में, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग मल्टीकट या इंसर्ट एज लूप से जो है ज़्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वाड ड्रॉ ऑप्शन पे। क्वाड ड्रॉ क्या करता है? क्वाड ड्रॉ जो है हम लोग किसी भी एक शेप के ऊपर जो है, जैसे मेरे पास जो है सिमिलरली एक सिलेंड्रिकल शेप है, और हम लोग जो है इस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर ही इस तरीके का ही और एक शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं क्वाड ड्रॉ ऑप्शन से। तो क्वाड ड्रॉ कैसे काम करता है? क्वाड ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना होगा, इसको लाइव ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लाइव ऑब्जेक्ट कहाँ से कन्वर्ट होता है? एक तो आप लोग मॉडिफाई पे जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, मेक लाइव कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पी सिलेंडर 1 इज़ लाइव अभी दिखा रहा है, मतलब ये अभी लॉक रहेगा, ये कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन इसके ऊपर से जो है आप लोग किसी भी टाइप का जो है शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे पॉइंट, ये जो है क्वाड ड्रॉ जो है चारों पॉइंट से क्रिएट होता है, तो मैं 4 पॉइंट को क्लिक करता हूँ एंड बीच में आके अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करके रखता हूँ और यहाँ पर अगर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए एक क्वाड पॉली जो है मेरा जनरेट हो चुका है। सिमिलरली आप लोग इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। टैप प्रेस करके अगर आप लोग जो है मिडिल माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये जो है एक्सट्रूड होगा। अगर आप लोग कंट्रोल प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर भी जो है एज लूप जनरेट हो जाएगा। तो देखिए ये ऐसे जो है काम करता है। टैब से जो है आप लोग एक्सट्रूड कर सकते हैं, कंट्रोल से जो है आप लोग लूप दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप लोग इस पॉइंट्स को जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं पकड़ के, ठीक है ना। तो ये सब, और शिफ्ट प्रेस करके अगर आप लोग इसको जो है इसके ऊपर से जो है ड्रैग करते रहेंगे अपना माउस को, तो ये जो है रिलैक्स पोज में चला जाएगा, मतलब कि ये इस शेप के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, तो रिलैक्स करने से ये काम होता है, ठीक है। लेकिन हद से ज़्यादा तो हम लोग रिलैक्स नहीं करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये जो है ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप लोगों का ये ऐसा काम हो गया है तो आप लोग सिंपली जो है अपना जो मेक लाइव ऑप्शन है उसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक सरफेस बन के आपके सामने, इसी तरीके का एक सरफेस बन के सिलेंडर की तरह आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है क्वाड ड्रॉ टूल का कमाल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्लाइड एज टूल पे। स्लाइड एज क्या करता है कि किसी भी एज को आप लोग स्लाइड के थ्रू जो है इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एज को पकड़ लिया है, और स्लाइड एज को करने के लिए आप लोगों को जो है मिडिल माउस बटन को क्लिक एंड होल्ड करके साइड बाय साइड स्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका एज जो है स्लाइड होता रहेगा, और वो जो है सरफेस के अंदर रहते हुए ही स्लाइड होता रहेगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और ये काम और एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मॉडलिंग टूल किट में जाके अगर आप लोग ट्रांसफॉर्म कंस्ट्रेंट को एज स्लाइड पे कन्वर्ट कर दे तो भी ये जो है आप लोग अभी मूव कीजिए तो भी ये ऐसा ही स्लाइड एज टूल की तरह ही काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्लाइड एज टूल का कमाल। देन आते हैं टारगेट व्हील टूल। टारगेट व्हील टूल क्या करता है? टारगेट व्हील टूल जैसे हम लोग ने मर्ज किया था, मर्ज टू सेंटर, वैसा ही काम करता है। तो देखते हैं। तो जैसे मैंने ये जो दो है, ये दो क्यूब को मैंने ले लिया है। अभी इसको टारगेट व्हील पे भी जो है क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है दोनों ऑब्जेक्ट को पहले तो कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन के लिए हम लोग मेश पे जाएंगे, कंबाइन करेंगे। देन अगर मैं इन दोनों फेसेस को जो है डिलीट कर देता हूँ, एंड देन आप लोग टारगेट टूल को क्लिक कीजिए और वर्टेक्स, इस वर्टेक्स
के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके अगर दूसरे वर्टेक्स के ऊपर लेके छोड़ देंगे तो ये जो है मर्ज होता रहेगा ऐसे करके। आप किसी भी वर्टेक्स पॉइंट से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो है ऐसा मर्ज होता रहेगा, ठीक है। और इसका और एक शॉर्टकट है, जैसे हम लोगों ने मर्ज किया था कि शिफ्ट राइट क्लिक करके मर्ज वर्टिसेस, तो यहाँ पर नीचे ही दिखा रहा है टारगेट वेल टूल, टारगेट वेल टूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेक होल ऑप्शन पे। मेक होल ऑप्शन क्या करता है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है इस ऑप्शन में, तो मेरे पास जो है एक क्यूब है, एक प्लेन है, तो ये क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आप लोग इस ऑब्जेक्ट का कोई सा भी शेप का, सिर्फ इस ऐसा कुछ शेप नहीं, कोई सा भी शेप का एक होल क्रिएट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो है एक साथ करना पड़ेगा, मतलब कंबाइन करना पड़ेगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट प्रेस करके, देन मेश पे जाइए एंड देन कर दीजिए कंबाइन, ठीक है। देन आइए मेक होल ऑप्शन के ऑप्शन बॉक्स पे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पंच होल इन ए सिलेक्टेड फेस इन द शेप ऑफ अ सेकेंड फेस, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर जो है नन लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मर्ज मोड पे ये काम करता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड देन जो फर्स्ट शेप आप लोग चूज़ करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, देन सेकेंड फेस को चूज़ करने के लिए सेकेंड फेस को क्लिक कीजिए। इसके लिए आप लोगों को शिफ्ट पकड़ने की ज़रूरत नहीं है एंड देन अगर आप लोग एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से जो है एक होल क्रिएट करके आप लोगों के सामने दे देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग फिर से मेक होल पे जाए एंड सेकेंड मिडिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही जो है इन दोनों फेसेस को क्लिक करके अगर आप लोग एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो है देखिए थोड़ा सा शेप में चेंज आ गया है, क्योंकि ये जो है एवरेज आउट करके जो है एक होल क्रिएट करके आप लोगों को दे रहा है। दोनों शेप्स के अंदर एवरेज आउट करके जो है ये एक होल करके आप लोगों के सामने दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है मिडिल ऑप्शन। देन आते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन पे जो है आप लोग पहले इस ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, देन इस ऑब्जेक्ट को, देन अगर एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो है काइंड ऑफ सिमिलर फास्ट ऑप्शन की तरह ही सेकंड ऑप्शन भी काम कर लेता है, ठीक है। तो ये इन कुछ ऑप्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में मेक होल में उतना यूज़ तो नहीं लगता मुझे। मेक होल में जो है हम लोग ज़्यादा तो यूज़ नहीं करते मेक होल ऑप्शन, लेकिन आप लोगों को अगर ज़रूरी हो तो आप लोग मेक होल ऑप्शन को यूज़ करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेक होल ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो भी, ये वाला क्लास भी आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को, ताकि बाकी लोग भी देख सके। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।